अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बागी टीवी के प्रोग्राम मौत का धंधा का मेज़बान मोहसिन भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आजकल चूँकि गर्मियों का सीज़न अपने अरूज पर है और ऐसे मौसम में अक्सर लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी वालों का खाना खा के पता चलता है कि 20 लोग, 50 लोग या 100 लोग एकदम उनको हैज़ा हो गया, उनकी फूड पॉइजनिंग उन्हें हो गई और वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो इसके पीछे क्या वजह होती है? तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, आपको ऐसी निशानियां बताएंगे, ऐसी एहतियातें बताएंगे कि जिन्हें अगर आप इख्तियार कर लें तो अपनी और अपने प्यारों की सेहत को, जान को आप महफूज बना सकेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप किसी शादी हाल में जाते हैं, वहाँ पे आप देखें कि हम नॉर्मली, हमारे बुज़ुर्ग हमें ये एहतियात बताया करते थे कि आप शादी हाल में जाएं तो फौरी तौर पर जब खाना खुलता है तो एकदम रश पड़ जाता है, आप उसमें खाना ना लें। बड़ी अच्छी आदत है, असूलन हमें इसी तरह ही करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम यहाँ के शादी हालों की, पाकिस्तान के शादी हालों की बात करें तो हमें यहाँ इस बद तहज़ीबी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा कि अगर हम फ्रेश खाना खाना चाहते हैं, अगर हम ताज़ा खाना खाना चाहते हैं तो हमें इस बद तहज़ीबी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा और हमें पहली सर्विंग से ही खाना ले लेना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? उसकी वजह यह है कि जब शादी का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, उस खाने को जब समेटेंगे तो आप देखें कि 2 तरह के खाने बचते हैं। जब शादी का फंक्शन ख़त्म होगा तो 2 तरह के खाने बचेंगे। एक वो खाना जो डिशों में बचता है और एक वो खाना जो प्लेटों में बचता है। सबसे पहली बात, हम उस खाने की बात करते हैं जो डिशों में बचता है। अब डिशेज़ में जो खाना बचेगा वो मालकान का हिस्सा होता है, जो प्लेटों में खाना बचेगा वो वेटर्स का हिस्सा है। जो डिशेज़ में खाना बचेगा वो मालकान उसको फ्रीज़ कर लेंगे, उसके शॉपर बनाएंगे और फ्रीज़र्स में उन्हें रख देंगे। अब उसके बाद वो फ्रीज़ किया हुआ खाना, उसको जब उनका अगला फंक्शन होगा, वो चाहे अगले हफ्ते हो, अगले दिन हो या अगले महीने हो, उस फ्रोज़न खाने को उस अगले फंक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि नॉर्मली शादी में अब चूँकि 1 डिश की पाबंदी है तो एक ही मेन्यू आलमोस्ट चलता है, तो ये फ्रोज़न खाना अगले फंक्शन में चलाएंगे। और चलाने का इनका तरीका क्या है? तरीका ये है कि जब पहली सर्विंग आएगी तो उसमें फ्रेश खाना सर्व किया जाएगा, क्योंकि जिनका फंक्शन है वो बहुत विजिलेंट होते हैं, वो खाने के मामले में बड़े मोहतात और कॉन्शियस होते हैं। उन पे वो ख़ास तौर पे ताकीद भी करते हैं और जब खाना सर्व होगा तो उसका एरोमा चेक करेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन चेक करेंगे, उसका टेस्ट चेक करेंगे। लेकिन जब रीफिलिंग की बारी आएगी तो उस वक्त कोई भी शख्स उसे चेक नहीं कर रहा होता। तो वहाँ पर ये जो फ्रोज़न खाने हैं रीफिलिंग में फिर वो चला दिए जाते हैं। रश होता है, भागम भाग लगी होती है, वेटर आ रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा सालन मुख्तलिफ डिशेज़ में उंडेलते हैं और आगे चले जाते हैं। तो उसमें अगर फ्रोज़न और बासी खाना भी शामिल कर दिया जाए तो किसी को पता नहीं चलता। आप अगर इस एंगल से भी देखें कि आपने अगर पहली सर्विंग में खाना लिया है और दूसरी सर्विंग में खाना लिया है, दोनों के टेस्ट में आपको फ़र्क नज़र आएगा। इवन बोटियों की कटिंग में फ़र्क भी आपको नज़र आएगा। तो ये चीज़ें अगर आप गौर कर लें तो आप उस बासी खाने से बच सकते हैं। क्योंकि ये बासी खाना जो है, इसको फ्रीज़ करने का भी एक तरीका है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शादी हालों के लिए ये ज़रूरी है कि ये लोग, चाहे शादी हॉल वाले हों चाहे रेस्टोरेंट वाले हों, ये बासी खाना सर्व नहीं कर सकते। इन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी के जो प्योर फूड रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, उसके मुताबिक इनको सख्ती से इस बात की तंबीह की जाती है कि ये बासी खाना सर्व ना करें। जो शादी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद जो खाना बचेगा वो चाहे गरीबों में बांट दें, चाहे शादी वालों को दे दें कि आप इसको अपने घर ले जाके अपने मेहमानों को खिला दें, लेकिन अगले फंक्शन में वो बासी खाना खिलाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे ज़्यादातर शादी हॉल वाले
इस कानून की पाबंदी नहीं करते। हम जब इनको चेक करते हैं, इनके हॉल जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज अंदर मौजूद होते हैं जहां पे ये बासी खाने डंप कर देते हैं, और वहां कोई भी इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि कहीं क्रॉस कंटेमिनेशन तो नहीं हो रही, कि यहाँ पे कच्चा गोश्त भी, यहाँ पे पका हुआ खाना भी, यहाँ पे खून आलूद कच्चा गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स, हलवे, बारबेक्यू, सालन, बिरयानी, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे डंप की होती हैं उस कोल्ड स्टोर में, और उनकी कतन इस बात की एहतियात नहीं की जाती है कि इसको अलहदा एक तरतीब से रख दें, इनको कवर करके रख दें, इनके ऊपर MRD लगा दें। इस चीज़ की कतन कोई परवाह नहीं की जाती। बल्कि कई जगहों पे तो हमने ये देखा कि वहाँ पर जैसे हलवा है, मैंने एक शादी हॉल के फ्रीज़र में से मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया, उसके ऊपर खून भी गिरा हुआ है, उसके ऊपर पालक भी गिरी हुई है, उसके ऊपर शोरबा भी गिरा हुआ है, और मैंने उनके शेफ़ से पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उसने मुझे बताया कि ये हलवा है, ये पेठे का हलवा है जो हमने फ्रीज़ किया हुआ है। मैंने कहा तो ये कब का फ्रीज़ किया हुआ है? उसने कहा जी पिछले फंक्शन था बचे आया। मैंने कहा तो इसके ऊपर तो ये सारी चीज़ें गिरी हुई हैं, इसके ऊपर खून भी है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें। उसने कहा जी इसको हम खुरच के अलहदा कर देंगे और इसको गर्म करेंगे, अच्छा सा इसकी गार्निशिंग करेंगे और इसको पेश कर देंगे। इसी तरह ही गाजर के हलवे के अंदर बारबेक्यू की बोटियाँ गिरी हुई थी, इसी तरह ही खून आलूद जो धुला हुआ गोश्त भी उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो भी वहाँ मौजूद है, पके हुए खाने भी साथ साथ मौजूद हैं। और जब हमारी यहाँ लोड शेडिंग की वजह से लाइट ज़्यादा देर के लिए चली जाएगी और उस फ्रीज़र का, कोल्ड स्टोर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे क्रॉस कंटेमिनेशन होती है, जिसकी वजह से जो लोग शादी हाल का इस तरह का बासी खाना, कंटेमिनेटेड खाना खा लेंगे तो पता चलेगा कि पूरी की पूरी बारात हस्पताल में दाखिल हो गई है, या वो लोग जिनमें कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी है वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हैज़े का, फूड पॉइजनिंग का शिकार होंगे और हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, और खुदा न खास्ता कई लोग तो मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। इसलिए हमें ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए कि हम खाना अपनी निगरानी में बनवाएं। हम लोग इस तरह क्यों हो गए हैं कि वजह यह है कि हमने अपनी रिवायात से इनहराफ कर दिया है। आज से अगर हमको 15-20 साल पीछे चले जाएं तो हम लोग ताज़ा खाना बनवाया करते थे, अपने सामने खाना बनवाते थे, हमारी फैमिली का कोई बुज़ुर्ग बड़ा अपनी निगरानी में खाना बनवाता था और अपनी निगरानी में वो सबको सर्व किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब चूँकि शादी वालों का रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम लोगों की ज़्यादा तवज्जो इस चीज़ पे होती है कि हॉल की डेकोरेशन अच्छी होनी चाहिए, इसमें लाइटिंग किस तरह की होगी, फ्लोरल डेकोरेशन कैसी होगी, यहाँ पे कुर्सियों के कवर्स और ये चीज़ें हमारे थीम के साथ मैच कर रही हैं या नहीं, कटलरी किस मेयार की है, ये सारी चीज़ों पे तो हमारी तवज्जो होती है। अगर नहीं होती है तो जो सबसे अहम चीज़ है वो है खाना, उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं होती है। हमें यह नहीं पता चलता कि वो किस मेयार का है, आया बासी तो नहीं है, ये चीज़ें भी देखने वाली होती हैं। इन पे अगर हम तवज्जो दें, अगर हम इसमें भी उनसे बात कर लें शादी हाल वालों से कि हमारे फैमिली का कोई बुज़ुर्ग आएंगे, वो आके अपने निगरानी में खाना बनवाएंगे और वो यहाँ पे सर्व होगा, तो यकीनी तौर पे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। या अगर हम इस तरह की चीज़ें पकड़ लें कि दोनों सर्विंग में, पहली सर्विंग और दूसरी सर्विंग के खाने का टेस्ट और उनकी कटिंग पकड़ के उन शादी हाल वालों को अगर हम दिखा दें और उनको झूठा कर दें तो भी हम इस चीज़ से बच सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है कि जो प्लेटों में खाना बचता है, इसके बारे में हम एक और एपिसोड में आपको बताएंगे कि वो आगे कहाँ जाता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है और वो हम तक कैसे पहुँचता है। इसके साथ ही बागी टीवी के प्रोग्राम मौत का धंधा के मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए, हम आपको ऐसी ही मुफीद मालूमात पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह निगहबान। Oh,
ਛੱਡ ਦੋ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਛੱਡ ਦੋ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ लाहौर की है